हेलो दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हो कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मेरा डेली ब्लॉग जाता है। नॉर्मल फैमिली परिवार का जो मैं करती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो भी है अपना दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं कल रात को मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मेरे पास जो ओरिजिनल कहानी है, डरावनी, जो कि मैं ओरिजिनल हुआ है, घटित हुआ है, मेरे अपनों के साथ हुआ है। तो मैं बोली कि जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये कोई बनावटी नहीं है, आप गूगल पर कहीं भी जाके सर्च मार सकते हो इसके बारे में। और देखिए, जो मैं सुनाने वाली हूँ उसको उसके बारे में बात करके ही मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आज हिम्मत की हूँ और मैं आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ जो ओरिजिनल है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहाँ का कहानी है? ये कहानी मेरे खुद के घर की है। कहाँ मतलब आपका घर? मेरा घर बनारस, बनारस यूपी बनारस में। और ये दादाजी मेरे, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, छोटका बाबू बड़का बाबू, तो मेरे मेरे जो दादा थे 2 भाई थे, मतलब दादा के छोटे भाई? हाँ, 3 भाई थे। तो जो दूसरे वाले थे उनकी कहानी है। मतलब आपके दादा के छोटे भाई ना? हाँ, उनकी कहानी है ना। तो वो जैसे पहले के लोगों को खलिहान होता था ना, खलिहान होता था जहाँ की अनाज को साफ करके रखते थे, उसको और खलिहान हाँ, उसको खलिहान बोलते थे। बगीचा रहता था, उसमें खलिहान होता था। तो वहाँ पर खटिया डाल के मतलब सोते थे। तो वो जब सोने रात को जाते थे ना, तो मतलब कि उनके बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। आपके छोटे मतलब हाँ, वही छोटका छोटे दादा, दादा के छोटे ऊपर? दादा की बात पे कोई विश्वास नहीं करता था ना। तो जब वो जाके वहाँ पर से सोते थे ना, तो उनको लगता था कि कोई आके उनका पैर दबा रहा है। उनका बाबू का, हाँ छोटे हाँ बाबू का? हाँ हाँ, उनका बगीचा में सोए रहते थे, उनका पैर दबा रहा है। तो उसमें मेरी दादी जो थी, मतलब उनकी मम्मी, मेरे दादा की उनकी मम्मी, तो वो कभी कभी जाती थी वहाँ पे खलिहान में जाती मावा? थी। माँ उनकी मावा, हम लोग को मावा बोलते, तो वो जाती थी। तो वो हाथ पैर दबाती थी, तो उनको लगता था कि माई आई थी मेरी, अब मेरा हाथ पैर दबा के चली गई। अच्छा। हाँ, तो जब वो जहाँ मतलब खेत में सोते थे, हाँ, उनका खलिहान, अर्थ ये था कि जहाँ वो सोते थे वहाँ माई आई है, हाँ हाँ, हाथ पैर दबाई है, गई हाँ, है। चली गई। तो जब सुबह फिर घर आते थे ना, तो बोलते थे माई तू मतलब कब आई थी, मतलब माई तब आई, मतलब आई लोग आ तू वहाँ खरियाने में। तो मावा बोलती थी मैं कहाँ आई थी। बोले काहे झूठ बोल रही। अब पहले क्या है, माँ बेटो का बॉन्ड जो होता था ना, बहुत अच्छा होता था। मतलब कि उसमें प्यार भी होता था, नोक झोंक भी होता, बहुत अच्छा होता था। तो मावा बोली कि नहीं, मैं तो नहीं आई थी। लेकिन बाबू सोचे कि ऐसे ही बोल रही है, मेरे दादा सोचे कि ऐसे ही बोल रही है, आई थी। तो फिर एक दूसरे दिन उनके साथ यही घटना हुआ। तो रौनते हुए फिर वो तो बोले कि फिर उस दिन नहीं बताए ना, उस दिन आके अपने माँ को नहीं बोले कि माँ तू आई थी क्या, आज नहीं बताए। तो फिर तीसरे दिन तो देखिए वाइट कलर का साड़ी पहन के, वाइट कलर का साड़ी पहन के, तो मैं रोलता खड़ा, वाइट कलर का साड़ी पहन के, एकदम लंबे बाल। और मेरे दादा बोले कि इतनी सुंदर औरत, इतनी सुंदर औरत, इतनी सुंदर औरत देखी तक नहीं, देखा भी नहीं था मैं। बोली कि वो ऐसे मेरे सामने से जा रही है, मुस्कुराते हुए चली गई। तो उस समय क्या है, जो यंग यंग जैसे बहू बेटी आई रहती है ना, तो बाबू को लगा कि कोई, पहले क्या लोग खेत में जाते थे फ्रेश होने के लिए, शौचालय के लिए जाते थे। तो उनको लगा कि भाई कोई होंगी, किसी घर की बहू बेटी होंगी किसी की। तो बाबू उस दिन भी मतलब उस चीज़ों को इग्नोर किए ना। फिर दूसरे दिन, मतलब चौथा रात आ गया। चौथा रात जब आया तो बाबू अपना आराम से सोए। वो क्या था, बहुत बिंदास टाइप के थे और डराकू बिल्कुल भी नहीं थे। ये भैया वो सोए थे और आके उनके सर को दबा रही है। वो जिस औरत को वो देखे थे, और जिस औरत को देखे थे सर दबा रही थी, और उसके बाल पूरा ऐसे बाबू के चेहरे पे ना ऐसे पूरा एकदम। तो बाबू सोचे कि दबा रहे, उनको तो फिर लगा कि माई। ऐसे करते करते तो बोले कि हटो, जब बोलता हूँ कि तुम आई थी, तुम आई थी, तो तुम विश्वास है। तो बाबू बोले कि वो मेरे मुंह के पास ऐसे बोले कि हाँ आ गई, ऐसे एकदम ना कि आ गई। ऐसे बाबू बोले पूरा उसका बाल और पूरा फेस जो था पूरा मेरे मुंह पर। अब बाबू बोले कि मैं, उसमें पहले के लोग छड़ी लेके सोते थे ना, हाथ गोजी डंडा, गोजी बोलते थे जिसको। तो बाबू ऐसे गोजी जब मारे ऐसे ऐसे झटके, तो फिर वहाँ से गायब हो गई। अब बाबू
सब सुबह हुआ। बाबू 5-6 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद वो घर आ जाते थे। उस दिन 9-10 बज गया, वो अभी तक बगीचा में से आए नहीं। सब लोग आए देखे तो वैसे सोए हुए थे, मतलब एकदम बेहोशी में पड़े हुए थे। तो उसके बाद सब लोग उनको उठा के ले गए घर कि भैया क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले क्या ना झाड़ते उड़ते थे ना, तो उनको झाड़े। अब बोले कि वो चुड़ैल थी ना, वो चुड़ैल थी जो बाबू को मेरे आके डरा रही थी। लेकिन बाबू जब होश में आए तो बाबू फिर उस चीज़ों को भूल गए और वो चुड़ैल फिर आई, मतलब वो फिर आई। और ये देखो कि ये बात मतलब बहुत पुरानी पुरानी इतनी है कि जब हम लोग एकदम छोटे सा, नहीं हम लोग नहीं पैदा, हम लोग पैदा नहीं हुए थे, इससे बुआ लोग हुए थे। 50 साल हाँ 50 से उससे ज़्यादा पहले कि हम लोग नहीं। और जब हम लोग हो गए तो देखो कि उनको जब हम लोग का आरा मशीन मतलब कि 2001 में 2001-2 में हम लोग का आरा मशीन खुला था, तो उस टाइम भी बाबू के साथ वही घटना हुआ। उनके साथ वही घटना फिर हुआ। वो आरा मशीन पर सोए थे, आरा मशीन पर सोए थे। तो हम लोग आरा मशीन के सामने से रोड जाता है ना, तो जब वो वहाँ पर खटिया डाल के सोते थे मशीन पर, भाई एक जन को 2 जन को लेबर 2-3 ठो थे और वो भी सोते थे। तो वो रोड से जाती थी पायल छन 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 करते हुए। तो बाबू सोचते थे नहीं खोलूँगा आँख, नहीं देखूँगा। और लोग बोलते हैं कि चुड़ैल आती है तो जैसे कि अगर उसको भनक चलता है तो चली जाती है, और लेकिन नहीं, बाबू देखी कि एकदम लंबी तंबी और वही चुड़ैल जो उतने साल पहले जो उनको चुड़ैल दिखी थी, जानो जब वो थोड़ा यंग थे, और वो चुड़ैल उनको दिख रही है जब वो मतलब बुजुर्ग हो गए हैं। बोले वो फिर वही थी ना, ऐसे देखने को हंस रही थी, ऐसे हंस के फिर ऐसे मतलब बाल ऐसे सब के पूरा मतलब डर लग रहा है, पैर को पूरा पायल पूरा पहन के झंझना के चली जा रही थी। तो बोलो वो ये बात मेरे पापा से बोले वो कि अब मैं आरा मशीन पर नहीं सोऊंगा भाई, मेरे यहाँ पर तो भी मेरे को डरते हैं, क्योंकि आरा मशीन के सामने पोखरी था। पोखरी मतलब जिससे गांव में छोटा छोटा तालाब होता है ना, उसको पोखरी बोलते हैं। तो बोले कि मैं नहीं सोऊँ। तो सब हम लोग बोलते थे, मतलब घर वाले बोलते थे कि अरे इनके मतलब अभी तो बाबू के नाम मतलब दादा के नाम पर ये रहता था कि हाँ इनको तो हमेशा चुड़ैल ही दिखाई देती है, चुड़ैल ही दिखाई देती है, चुड़ैल दिखाई देती है। तो बोले नहीं भाई वो चुड़ैल आती है, अब मैं सबूत दे सकता हूँ। क्या सबूत दे सकता हूँ। तो सब बोले क्या सबूत दोगे कि चुड़ैल आती है आपके पास? बोले दे सकता हूँ। तो बाबू क्या बोले, बोले कि मैं क्या किया कि मैं सोया, बोले आज आएगी चुड़ैल तो कुछ न कुछ तो भाई पता चलेगा ना। अब बोले कि इतना बड़ा बिंदी लगाती थी, इतना बड़ा बिंदी, और मांग में भर के पूरा सिंदूर और चूड़ी, लाल चूड़ी पूरा हाथ में। तो बोले सबूत तो मिलना चाहिए ना भाई कि क्या होता है क्या नहीं। तो बाबू बोले कि जिस दिन मैं सोचा कि आज सबूत दूंगा उस दिन वो नहीं आई, मतलब आज रात को आई और फिर कल जो रात आया जब हम बात कर लिए थे तब उस रात वो नहीं आई। बाबू सोचे थे भाई कुछ ना कुछ तो करूँगा या कुछ सबूत तो ऐसा होगा, नहीं आई। फिर तीसरे दिन मतलब तीसरी रात को जब बाबू सोए, बाबू जब सोए तो बाबू को किसी का स्मेल आने लगा ना, खुशबू ना, और सोए थे नींद में, उनको स्मेल आने लगा तो उनको लगा कि वो आई ना। तो बाबू बोले कि मैं सोचा ही था ना कि अगर आज आएगी तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूँगा ताकि मैं मतलब बता सकूँ कि नहीं ये हादसा मेरे साथ हो रहा है। तो जब वो आई आके बगल में बैठ गया, बाबू वही गोजी रखे थे, गोजी छड़ी डंडा जिसको बोलते हैं। बस बाबू बोले कि मैं ये नहीं देख रहा था कि कहाँ किसको लग रहा है क्या नहीं, बोले बस मैं ऐसे 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 करके चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो चूड़ी पहनती है, चूड़ी की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, भाई कुछ तो होगा। बाबू बोले मैं इतना लाठी झटका, इतना लाठी, बाबू का कंधा मतलब वो हो गया। अब बोले मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था ना हवा में एकदम, बस मैं स्मेल पर, उस दिन मेरे को सिर्फ स्मेल आया, उस पर वो लाठी को घुमाए, लाठी को घुमा के वो एकदम जैसे एकदम पसीना पसीना डर जाएगा ना इंसान भाई, एकदम डरावनी। बाबू एकदम बोले मैं चित्त पड़ गया ना, सो मतलब वो वही बेहोश हो गया, क्या हो गया मेरे को कुछ नहीं मालूम। फिर जब हम लोग सुबह उठा तो पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे ना, वाइट कलर का धोती पहनते थे, कुर्ता किसी भी कलर का पहने। बोले जब मैं उठा तो खून का बूंद था और चूड़ी टूटा हुआ भी मेरे गमछा पर गिरा हुआ था, धोती पर उनके।
सोचो। तो धोती पे गिरा था तो उसको जब सवेरे सब बोले देखो ये कहाँ से आया, मान लो खून को तो बोल दोगे कि मेरा ही भाई मच्छर काटा हो गया कुछ खून आया, चूड़ी कहाँ से आ गया, वो भी आरा मशीन पर चूड़ी कहाँ से आएगा, और पूरा लाल लाल चूड़ी। अब तो भाई घर में सब टेंशन है कि भैया अपना आरा मशीन है। अब मेन चीज़ हो गया कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो लेबर वर्कर्स तो भाग जाएंगे, कौन काम करेगा। तो भैया पूछाए तो बोले कि देखो हर एक जैसे बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ें जो होती है जैसे चुड़ैल होती है ये सब होती है, लेकिन हर कोई बुरा नहीं होता है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होते हैं। मतलब जो तुम्हारा अच्छाई भी करते हैं एक होता है जो बुराई, जैसे ये तो नॉर्मल इंसान में होता है, मैं कामयाब हो गई तो लोग मुझसे जलेंगे, कोई बेवजह जलेगा, जो हमको नहीं जानता वो भी हमसे जलसी रखेगा। तो भैया जब झाड़ फूँक करवाए तो पता चला कि नहीं वो चुड़ैल जो है इनसे इनको कोई हार्म नहीं करेगी, और न इनको हार्म करेगी न इनके परिवार को हार्म करेगी। वो जैसे होता नहीं एक प्रेम है उसको इनसे, वो बाबू से प्रेम करती थी। और बोले कि जो झाड़ फूँक करते बोलते ये अभी का प्रेम नहीं है, ये सदियों का प्रेम है। तो ये सब चीज़ें होती है, हमको लगता है कि नहीं होती है, ये सब चीज़ें रियल होती है, होते हैं भाई, होते हैं। ये जो स्टोरी में बता रही हूँ ना, ये तुम जाके गूगल पर सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलेगी ये कहानी, ये रियल है। मतलब मेरे दादा के साथ ये घटित हुआ था, तो मैं सोची दोस्तों कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मेरे तो एकदम फटी पड़ गई भाई ये कहानी सुना के। अब आप लोग देखो सुनो, मैं आज मन की आप लोगों के साथ शेयर की, देख लीजिए।